नमस्कार दोस्तों विवेक आईटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में जनरल वाउचर क्या होता है और जनरल वाउचर का यूज कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन सी एंट्री हम लोग करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि जनरल वाउचर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जनरल वाउचर्स आर यूज टू पास एडजस्टमेंट एंट्रीज, यानी कि जनरल वाउचर का यूज हम लोग केवल एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करने के लिए करते हैं। द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होता है कि हम लोग डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग कैश एंड बैंक अकाउंट, यानी कि ऐसी एंट्री करते हैं जिसमें कि कैश और बैंक इन्वॉल्व ना हो। तो सिंपल सा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी एंट्री जिसके डेबिट और क्रेडिट में कैश और बैंक ना आ रहा हो, तो वो एंट्री हम लोग जनरल वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सी एंट्री हम लोग करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे लिखा है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज हम लोग जनरल वाउचर पे करते हैं। दूसरा है डेप्रिसिएशन एंट्रीज, और तीसरा है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, और चौथा है ओपनिंग बैलेंसेस एंट्रीज। तो ये चारों एंट्रीज जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें कैश और बैंक हमारा इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी एंट्री जिसके डेबिट यानी कि डेबिट और क्रेडिट वाले पार्ट में कैश और फिर बैंक ना आ रहा हो, इसमें भी, और तो जिसके डेबिट और क्रेडिट वाले पार्ट में कैश बैंक ना आ रहा हो, तो वो एंट्री हम लोग जनरल वाउचर पे करते हैं। और यहाँ पर ऊपर देखिए जनरल वाउचर की शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, यानी कि जनरल वाउचर की शॉर्टकट की होती है F7। जैसे आपकी पेमेंट वाउचर जो होता है उसकी शॉर्टकट की होती है आपकी F5, और आपका जो रिसीट वाउचर होता है उसकी शॉर्टकट की होती है F6। कॉन्ट्रा वाउचर जो होता है उसकी शॉर्टकट की होती है F4। ठीक है, उसी प्रकार आपकी यहाँ पर जनरल वाउचर की शॉर्टकट की होती है F7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ एंट्रीज हमने दी हैं जिससे कि हम ये समझेंगे कि कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं जो हम लोग जनरल वाउचर पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप 1 लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स यानी कि जो हमारी संपत्ति होती है उस पे डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि द कंपनी परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹40,000, यानी कि कंपनी ने 40,000 रुपए की मशीनरी को खरीदा। द मशीनरी हैज बीन डेप्रिसिएटेड बाय 10%, यानी कि 10% मशीनरी हमारी डेप्रिसिएटेड हो गई। तो यहाँ पर जब हमने मशीनरी को परचेज किया था तो मशीनरी को डेबिट किया था 40,000 रुपए से। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो डेप्रिसिएशन हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, और यहाँ पर देखिए कि डेप्रिसिएशन आपका डेबिट हो रहा है 4,000 से। 4,000 क्यों? क्योंकि 40,000 रुपए की आपकी मशीनरी हो गई और उस पे आपका 10% का डेप्रिसिएशन लग गया, तो यहाँ पर आ गया आपका 4,000। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट में क्या आ गया 4,000, और किस पे लग रहा है ये आपका डेप्रिसिएशन? मशीनरी पे लग रहा है, तो मशीनरी आपका हो गया क्रेडिट। सेकंड नंबर पे आता है आपकी डिस्काउंट अलाउड एडजस्टमेंट्स, यानी कि डिस्काउंट अलाउ मतलब होता है कि जब हम किसी को सामान बेचते हैं ना, तो बेचने पर हम लोग कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, और अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया है तो वो हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, और अगर डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो वो हमारे लिए इनकम होती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि द ABC प्राइवेट लिमिटेड मेड अ सेल फॉर अमाउंटेड टू ₹1,50,000, ठीक है, टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट। ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक कस्टमर को 1.5 लाख का सामान उधार बेचा। आफ्टर द मेकिंग द सेल बिल बनने के बाद ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या किया कि कंपनी ने 2% का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो जब हमने कस्टमर को सामान बेचा था तो कस्टमर को डेबिट किया था, अब उसके अकाउंट से 3,000 रुपए कम हो जाएगा। ठीक है, और वो जो 3,000 रुपए कम होगा वो डिस्काउंट में चला जाएगा, यानी कि डिस्काउंट हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट अलाउड हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से? 3,000, यानी कि अगर 1,50,000 का हम लोग 2% निकालेंगे तो 3,000 यहाँ पर आएगा। तो आपने देखा कि ऊपर वाली एंट्री और नीचे वाली एंट्री कहीं पर भी इन एंट्रीज में कि कैश और बैंक आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऐसी एंट्री जिसके ना तो डेबिट में और ना ही क्रेडिट में कैश बैंक आएगा, तो वो एंट्री हमारी जनरल वाउचर पे जाएगी। तीसरे नंबर की एंट्री कौन सी कर सकते हैं? बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है कि ऐसे अमाउंट जिसको हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाए। ठीक है, तो द ABC प्राइवेट लिमिटेड मेड अ सेल फॉर अमाउंटेड टू ₹30,000 टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट, यानी कि
एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने 30,000 का सामान बेचा एक कस्टमर को, वो भी उधार। ठीक है, तो द लेजर बैलेंसेस फॉर द कस्टमर शोज ₹29,000। तो जो कस्टमर का अकाउंट है वो लेजर है वो 29,000 रुपए दिखा रहा था कि 29,000 रुपए कस्टमर से रिकवर हो गया है, जबकि 1,000 रुपए रिकवर नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आउट ऑफ विच ₹1,000 इज एस्टिमेटेड टू इररिकवरेबल, यानी कि ये अमाउंट आपका रिकवर नहीं हो पाया। तो जो अमाउंट आपका रिकवर नहीं हो पाया वो अमाउंट हमारा बैड डेट्स बन जाता है। तो बैड डेट्स कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो गया और कस्टमर अकाउंट हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो गया ₹1,000 से। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर की एंट्री है कि एडजस्टमेंट बिटवीन द लेजर्स के बीच में अगर हमें एडजस्टमेंट करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि द एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मेड पेमेंट ऑफ ₹2,000 टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यानी कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा एक्सपेंस होता है 2,000 रुपए का पेमेंट किया। तो क्या एंट्री की होगी उस वक्त यहाँ पर, तो एंट्री की होगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2,000 से किया होगा उस वक्त। ठीक है, टू कैश या बैंक किया होगा जिससे भी पेमेंट किया गया होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ये वाली एंट्री की थी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के डेबिट पार्ट में कितना चला गया था, 2,000 रुपए। अब यहाँ पर आगे करें कि बट द अमाउंट ऑफ ₹5,000 इज द पेमेंट टुवर्ड्स टेलीफोन एक्सपेंसेस। बाद में पता चलता है कि जो 2,000 रुपए जमा किया था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम से, उसमें से 500 रुपए हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस था और जो बचा हुआ अमाउंट था वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस था। तो एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी, हमें करना क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस से 500 रुपए निकाल के हमें टेलीफोन एक्सपेंस में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी कि टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट जब डेबिट किया तो 2,000 से, ठीक है, उसके बाद ये डेबिट हो गया 2,000 रुपए। अब उसमें से 500 रुपए कम करने हैं तो उसको कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को हमने कर दिया क्रेडिट, कितने से, 500 रुपए से। तो अब हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या फिर एक्सपेंसेस है उसमें बचे होंगे केवल कितने, 1,500 रुपए, और जो 500 रुपए है वो टेलीफोन एक्सपेंसेस में चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि लेजर्स के बीच में एडजस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, अब पांचवी एंट्री है कि परचेज्ड स्टॉक ऑन क्रेडिट। अगर हम किसी स्टॉक को, एसेट को उधार खरीद रहे हैं तो ऐसी एंट्री भी हम लोग जनरल वाउचर पे कर सकते हैं। हालांकि ये एंट्री करने के लिए टैली में परचेज वाउचर है और हम लोग परचेज वाउचर पे भी ये एंट्री कर सकते हैं, उसे वाउचर मोड पे लाके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर ₹10,000 फ्रॉम रोहित ट्रेडर्स कानपुर ऑन क्रेडिट, यानी कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने क्या किया कि फर्नीचर को खरीदा हुआ है रोहित ट्रेडर्स से और जिसकी कीमत है 10,000 रुपए। तो यहाँ पर फर्नीचर मेरे पास आ रहा है तो फर्नीचर हो गया डेबिट और रोहित ट्रेडर यहाँ पर क्रेडिट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने जो गोल्डन रूल्स पढ़े हैं अकाउंट के उसमें पढ़ा है कि जो हमारा रियल अकाउंट होता है वो उसका रूल होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो भी संपत्ति है, एसेट है, आएगी तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट। इसलिए फर्नीचर मेरे पास आ रहा है तो फर्नीचर यहाँ पे होगा डेबिट, और जो रोहित ट्रेडर है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो जो रोहित ट्रेडर है वो गिवर है, इसलिए रोहित ट्रेडर यहाँ पर क्रेडिट हो गए हैं। तो यहाँ पे एंट्री बन रही है फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 से टू रोहित ट्रेडर 10,000। ठीक है, तो आपने यहाँ पर भी देखा कि ये जो एंट्री है इसमें भी कैश बैंक शामिल नहीं है। तो अभी तक हमने आपको 5 एंट्रीज बताई है, 5 एंट्रीज के एग्जांपल बताए हैं। तो आपने इन सभी में देखा कि कहीं पर भी कैश और बैंक नहीं आ रहा है। तो सिंपल सा हम लोग ये समझ गए हैं कि जो भी एंट्रीज होती हैं जिनमें कैश बैंक नहीं आता है तो वो एंट्री हम लोग जनरल वाउचर पे करते हैं। अब इसको यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल से भी समझेंगे कि आखिर में जनरल वाउचर पे हम लोग एंट्री कैसे करेंगे बिना कैश बैंक के। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग टैली की स्क्रीन पर हैं और ये हमारी कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। और इसके बाद यहाँ पर ये हमारा होता है गेटवे ऑफ टैली। यही वो एरिया होता है जहाँ पर हम लोग सारी एंट्रीज करते हैं, सारे लेजर्स क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, सारी रिपोर्ट देखते हैं, बैलेंस शीट वगैरह देखते हैं। तो हमें जाना है वाउचर्स पे। तो यहाँ पर देखिए कि गेटवे ऑफ टैली में नीचे ट्रांजेक्शन वाले ग्रुप के अंदर वाउचर्स लिखा हुआ है। तो
यहाँ पे जाके एंटर की प्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है जर्नल। इस जर्नल का मतलब होता है कि यहाँ पर आपके वाउचर का नाम आ रहा है कि इस वक्त आप किस वाउचर पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है नंबर 1। नंबर 1 का मतलब होता है दोस्तों कि अभी आपने कोई भी एंट्री नहीं की है, यानी कि ये जो आप एंट्री करने जा रहे हैं ये इस वाउचर की पहली एंट्री है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एंट्री करनी है कि कोई भी एंट्री यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। यही वाली एंट्रीज हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, इसमें लिखा है कि द एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मेड पेमेंट ऑफ ₹2000 टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो पहले हम लोग ये वाली एंट्री करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री हमने बताई थी कि जो आपका एंट्री होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसका पेमेंट कैश किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पेमेंट करने की एंट्री करने के लिए, तो पेमेंट के लिए हम लोग F5 प्रेस करेंगे। F5 ये आ गया हम लोग का पेमेंट वाउचर और यहाँ पर हम लोग लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर राइट साइड में क्रिएट पर भी जाके एंटर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप Alt+C का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे जाएंगे ऊपर क्रिएट पे और एंटर करेंगे। यहाँ पर बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। ठीक है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई को प्रेस करेंगे और यहाँ से लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी सारी चीजें स्किप कर देंगे, Ctrl+A से इसको सेव भी कर देंगे और अमाउंट होगा 2000। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं कैश से, तो यहाँ पर कैश का लेजर टैली में पहले से बना होता है। तो यहाँ देखिए राइट साइड में कैश लिखा है, यहाँ से कैश लेंगे और इसके बाद नरेशन टाइप कर देंगे, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, एंटर और सेव। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी लाइन लिखी हुई है कि बट द अमाउंट ऑफ ₹500 इज द पेमेंट टुवर्ड्स टेलीफोन एक्सपेंसेस। इसमें से क्या है कि जो टेलीफोन एक्सपेंस था 500 रुपए था, उसी 2000 रुपए में। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो लेजर है उसमें कितना बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, किसी भी लेजर का बैलेंस देखने के लिए आप सबसे पहले बैक जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे, उसके बाद अकाउंट बुक पे जाएंगे, लेजर पे आएंगे और यहाँ से देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा है क्लोजिंग बैलेंस 2000 रुपए। ठीक है, अभी यहाँ पर आ रहा है 2000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में। अब हमें इसमें से 500 रुपए निकाल के ट्रांसफर करना है टेलीफोन एक्सपेंसेस में। तो बैक जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे वापस आएंगे और वाउचर्स पे जाएंगे, जनरल वाउचर पे जाएंगे, शॉर्टकट की होती है F7 और यहाँ पर अब डेबिट में करेंगे हमें टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर लेजर को बनाएंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे और बाकी सारी फील्ड स्किप कर देंगे, Ctrl+A से इसको सेव कर देंगे और यहाँ पर डेबिट वाले अमाउंट में लिखेंगे 500 और जो क्रेडिट वाला पार्ट है उसमें लेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर 500 रुपए निकाल के टेलीफोन एक्सपेंसेस में ट्रांसफर किया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का बैलेंस है उसमें 1500 दिखाई देने लगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप इसको नरेशन लिख सकते हैं कि बीइंग ट्रांसफर ₹500 फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, एंटर सेव। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने बैलेंस को देखा था कि 500 रुपए कम हो गया था, 1500 दिखा था। तो आप पीछे भी जाके देख सकते हैं, पीछे आएंगे और यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, लेजर पे जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो शो कर रहा है 1500। ठीक है, यानी कि 1500 आपका बैलेंस बचा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का। ठीक है, और जो 500 रुपए है वो आपका चला गया, ट्रांसफर हो गया टेलीफोन एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो आपने इस एंट्री में देखा कि इस एंट्री में कहीं पर भी कोई आपका कैश और बैंक नहीं है। आप देखिए कि ये दोनों ही आपके एक्सपेंस हैं, टेलीफोन एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंस है। यहाँ पर कोई भी कैश बैंक नहीं आ रहा है। तो ऐसी एंट्री को हम लोग जनरल वाउचर पे पास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम लोग जनरल वाउचर पे बिना कैश बैंक की एंट्री पास करते हैं। तो सिंपल सा एक बात समझ लीजिए कि हमें केवल एडजस्टमेंट एंट्रीज, डेप्रिसिएशन एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज और ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्रीज को ही हम लोग केवल जनरल वाउचर पे पास
कर सकते हैं जिसमें कैश बैंक इन्वॉल्व ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है टैली से संबंधित तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप हमें मेल करिए, आप हमें कमेंट करिए, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके दिए हुए टॉपिक को, आपके डाउट्स हैं उसको हम वीडियो के माध्यम से क्लियर कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।